औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सोबिया खतीब, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आप अब आज मुझे क्लिनिक के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि मुसलसल हम सफ़र में हम कुछ ना कुछ काम काज किए जा रहे हैं। तो उसकी बेस पे हमारा आउटरीच के जो काम हैं उसकी वजह से क्लिनिक वर्क के अंदर ना रहते हुए हम अपनी रिकॉर्डिंग उस तरह से आपके पास नहीं शेयर कर पाए। कल का आपको प्रोग्राम डेफिनेटली एपिसोड 7 और एपिसोड 8 हम कंपाइल करके शेयर भी कर देंगे। आज की एपिसोड ये 8 तरतीब देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने अपनी वेलनेस को, क्योंकि हमारी जो लास्ट की एपिसोड थी उसमें आपने मिनिमलिज्म सीख लिया कि आप कम से कम में रहना कैसे सीख सकते हैं। हमारी फर्स्ट जो स्ट्रेटजी थी। सेकंड के अंदर हमने आपसे शेयर किया कि किस तरह से आप माइंड सेट और माइंडफुलनेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि घर के इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें जिसकी बेस पे आप आने वाला जो अगर बच्चा है उसने घर बसाना है सब कुछ, वो अपनी वेलनेस को रमज़ान के अकॉर्डिंग तरतीब भी दे सके और आसानी से अपने जो 11 महीने हैं उनको भी, क्योंकि बॉडी की जो फिजियोलॉजी है ना बेसिकली हम यूजुअली अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे होते और ख़ुद भी पता नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक लाइन कि हाय रोज़ा है, हाय बेचारा, इस तरह के, या बेचारी, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, हार्ड काम भी होता है, कोई मशक्क़त वाला काम भी हो सकता है। लेकिन रोज़े के अंदर डेफिनेटली अगर आपने फुल डाइट ली हुई है, फुल डाइट से मुराद इतना खाना पीना सहरी और इफ्तार का प्रॉपर आपका मैनेज्ड है और आप तरतीब वाइज चल रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा आप कमी नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादती नहीं कर रहे, तो उसकी बेस पे रोज़ा, अभी 8वां रोज़ा है आज, यकीनन आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म, क्योंकि 10 सिस्टम बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, हर तरह का सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है और 78 ऑर्गन जो हैं उस पर आपको वेलनेस की तरफ और वेलबींग के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और आप हमारे प्रोग्राम्स को देख भी रहे हैं साथ साथ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आपने रिपेयरेंस कैसे करनी है, रीजनरेट कैसे करना है, अपनी साइकोलॉजी को चेंज कैसे करना है, रमज़ान की ब्लेसिंग को समेटते हुए, इसकी साइंस को अंडरस्टैंड करते हुए एक जुमला जो अपने आप से कि यार मेरा रोज़ा है मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कहना छोड़ देना है। सेकंड चीज़ कि रोज़े में यार मुझसे कोई ज़्यादा काम नहीं करवाना, या रोज़े में माइट भी अपने आप को बार बार मैसेज देना आता है कि स्टमक के अंदर, यूजुअली स्टमक आपका गट सिस्टम सेकंड ब्रेन है, अगर वो होल्ड पे लगा है, रेस्ट पे लगा है, तो आपका जो फर्स्ट ब्रेन है वो प्रॉपरली माइंड क्लैरिटी के साथ, रोज़ा कहा जाता है कि मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट अगर फास्टिंग के साथ रिसर्च अब जाके बता रही है, जो सुन्ना और कुरान में पहले से इस चीज़ को तरतीब वाइज हमें सिखा दिया गया है कि मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, आपकी सबसे ज़्यादा फोकस, अटेंशन और कामों पे तवज्जो देने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि हमें ये सिखाया गया है या हमारे जो घर के अंदर एक इन्वायरमेंट होता है कि रोज़े की वजह से मैं लो फील करता हूँ, तो ये जो साइकोलॉजिकली हिटिंग पॉइंट है ना, इनको मैनेज करना सीखें ताकि इसकी ब्लेसिंग हम खुदा ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं, अपने कल्ब को पुरसुकून करने के लिए रोज़ा रखते हैं, फ़राइज़ के अंदर ये शामिल है इसलिए रोज़ा रखते हैं बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन बाकी भी अकायद जो हैं, बाकी भी जो रिलीजन हैं वो रोज़े को इंडोर्स करते हैं। एंटी रोज़ा कहीं पे भी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, रोज़ा कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रिलीजन में पाया जाता है, चाहे 17 घंटे का हो, 18 घंटे का हो, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो। हमारे रिलीजन के अंदर 1 मंथ की डिटॉक्सिफिकेशन लगाई इसलिए गई है कि 1 मंथ के अंदर आदात और रवैये के अंदर तब्दीली आ जाती है। तो ये जो तनाव, हम हमेशा कहते हैं ना कि यार मेरे अंदर स्ट्रेस बढ़ गया। अभी हम एक टीवी प्रोग्राम से आ रहे हैं, कुछ कॉलर्स की कॉल भी आ रही थी और उन्होंने बड़ा अच्छा कि मैंने एग्रेशन करना छोड़ दिया है, मैंने गुस्सा कम अपना कर दिया है, मैं नमाज की तरतीब पे चला गया हूँ या चली गई हूँ, कुरान और सुन्नत को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है। वो हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जाती है ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, जो कि बेसिकली ज़रूरत है इंसान की। हम इंसान हैं, इंसानों के साथ कनेक्ट हो कि जो इंडिविजुअलिस्टिक का बेसिकली कॉन्सेप्ट है और जो बेसिकली बीमारियों की वजह भी बने जा रहा है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपने बारे में नहीं एज अ होल सोचें, तो उसकी बेस पे बेहतर से बेहतर वेलनेस के कॉन्सेप्ट पे भी जा सकेंगे। और घर का इन्वायरमेंट जब बेहतर होगा तो माशरे के अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कौमी लेवल पे भी अपने घरों को ठीक करना शुरू कर दें, अपने घरों के अंदर सुकून लेके आ जाएं, अपने घरों के अंदर वो प्रैक्टिसेस लेके आएँ जिससे एक दूसरे को खुशी मिले।
सिर्फ मैं खुश हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है, उस लेवल पे ना जाइए, तभी वेलनेस बढ़ सकेगी। अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगे, बुरा भी लगे तब भी कमेंट कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, फीडबैक से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, किसी जगह पे आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि सीखने का अमल हमारे लेवल पे भी जारी है। हम आपको सिखाते हैं माइंड साइंस के हवाले से, आप हमें बेहतर तरीके से कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात सुनना चाहते हैं वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। कल की एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।